नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करेंगे दिन की। देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे तेज रफ्तार में। बिल्कुल, तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, यानी कि हम आपको सबसे ज्यादा खबरें इस बुलेटिन में देते हैं। इस बुलेटिन को आप देख लेंगे तो फिर न सिर्फ अखबार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इंटरनेट पर खबरें खंगालने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तेज रफ्तार से दौड़ रहे पानी के बहाव के बीच फंसे शख्स को देखकर आपको लगा होगा कि बाढ़ के चलते सैलाब का शिकार हो गया है, तो ऐसा नहीं है। पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखिए। शख्स ने जान बचाने के लिए दोनों हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को पकड़ रखा है। वो जान बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और अब बहाव के शोर से उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाइए। ऐसे खतरनाक बहाव में फंसा शख्स मन ही मन बस जान बचाने की दुआ मांग रहा है। इसी बीच फंसे शख्स को बचाने के लिए कुछ लोग जद्दोजहद करते दिख रहे हैं, जो दूसरे पत्थर पर खड़े होकर रस्सी से उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि यह तस्वीरें किसी सैलाब में फंसी जान को बचाने की नहीं, बल्कि जान को ताक पर रखकर सेल्फी लेने के फितूर की हैं। वीडियो केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते का है, जहां यह शख्स सेल्फी लेते वक्त मंदाकिनी नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर रामबाड़ा में सेल्फी ले रहा था। वो मंदाकिनी नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर गया, जिसके बाद इसकी जान बचाने के लिए 4 से 5 और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। रस्सी से इस शख्स की जान बचाने की कोशिश करने वाले 5 लोगों में से एक ने भयानक बहाव के बीच छलांग लगाकर शख्स को जैसे तैसे बाहर तो निकाल लिया, लेकिन सेल्फी लेने के लिए जान का खतरा मोल लेना इस शख्स को कितना महंगा पड़ सकता था, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। और अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर एक आग लगने की खबर सामने आई है। और ये जो आग लगी है वो एक होटल में लगी थी और इस होटल में पर्यटक रुके हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं से पूरा इलाका धधक रहा है। आग इतनी भयंकर है कि बिल्डिंग के आगे का हिस्सा पूरा जल चुका है। आग पर काबू पाने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। वाराणसी के एक होटल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग हरि विलास होटल में लगी और देखते ही देखते 5 मंजिला होटल की 3 मंजिल तक आग फैल गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर लगी। इसके बाद आग ने कुछ ही मिनट में होटल के 3 फ्लोर पर कब्जा कर लिया। होटल कर्मियों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों के साथ गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन करीब 2 से 3 घंटे तक डर का माहौल फैल गया, क्योंकि होटल में जिस वक्त आग लगी वहां टूरिस्ट रुके हुए थे, जिन्होंने आग को देखते हुए तुरंत अपने रूम खाली किए। हम लोग नीचे उतर आए, हम लोग थोड़ा सामान हमारा ऊपर है, हमारी इनोवा यहाँ रखी है। इनोवा के शीशे तोड़ के पीछे किया गया, चाबी हमारी रूम में छूट गई और उस वक्त आग बढ़ चुकी थी, तो हम चाबी लेने नहीं जा पाए। अब हम सोच रहे हैं बस चाबी मिले, हम जल्दी से लखनऊ वापस भाग जाए। होटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल और आसपास के इलाके में बिजली आपूर्ति को बंद कराया और आग पर काबू पाया। फिलहाल होटल को खाली करा लिया गया है। और देर रात दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी आग लग गई। जी हाँ, और ये जो आग लगी है वो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लगी थी। अभी फिलहाल हालात क्या है, देखिए रिपोर्ट। देर रात दिल्ली के संगम विहार इलाके में हड़कंप मच गया। एक घर में आग लगी और तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते ये 3 मंजिला इमारत पूरी तरह जलने लगी। आग कितनी तेज थी, ये तस्वीरें देखकर ही पता चल रहा है। सिलेंडर में लगी थी आग, सिलेंडर में आग लगते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, चारों ओर हंगामा मच गया। इस भीषण आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। ये आग क्यों लगी, इसकी जांच की जा रही है। इस आग ने पास के घर में रहने वालों को भी दहशत में डाल दिया। और चलिए अगली खबर कानपुर से है। यूपी के कानपुर शहर में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल ये मजदूर छत पर काम कर रहा था और उसी दौरान वो बिजली की तार के चपेट में आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। एक शख्स छत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन वायर से टकरा गया और उसी से चिपक गया। आप देख सकते हैं कि कैसे आसपास शॉर्ट सर्किट हो रहा है और आग लग रही है।
ये घटना कानपुर के कल्याणपुर इलाके की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि युवक हाई टेंशन लाइन से चिपका है। करीब 20 सेकंड तक युवक उसी में चिपका रहता है। फिर अचानक उसका जला शरीर नीचे गिरता है। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। मरने वाला युवक एक मजदूर था। मंगलवार सुबह वो एक घर में स्लैब डालने के लिए काम कर रहा था। तभी वो छज्जे के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और अब खबर बिहार के औरंगाबाद से, जहां बीच चौराहे पर एक शख्स को लोगों ने चप्पलों से पीटा। जी हाँ, और जिस शख्स की पिटाई की गई है, दरअसल उसे रंगे हाथों बाइक चुराते हुए पकड़ लिया। उसके बाद भीड़ ने उसका क्या हश्र किया, आप भी देखिए। भीड़ जुटी हुई है। कुछ लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। शख्स को चप्पलों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। बीच चौराहे पर शख्स से बुरी तरह मारपीट का वीडियो बिहार के औरंगाबाद से सामने आया है, जहां रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए शख्स की भीड़ ने पिटाई कर दी। मामला नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल के गेट के पास का है, जहां दवा लेने आए एक ग्राहक की बाइक को मास्टर चाबी से खोलकर जैसे ही चोरी की जा रही थी, वैसे ही उसे बाइक मालिक ने देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया। उसके बाद बाइक के मालिक ने शोर मचाया तो पब्लिक इकट्ठी हो गई और रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए शख्स की चप्पलों से बुरी तरह पिटाई कर दी। चौराहे पर बीचों बीच मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और चोर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक शख्स अपना कटा हुआ हाथ लेकर हर तरफ घूमता रहा। बीच सड़क पर वो हाथ अपना लेकर के खुद अपने दूसरे हाथ में शख्स सड़क पर नजर आया। लोग देखते रहे और हालात तो ये हो गए कि उसकी जान पर बनाई। ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी गई हो। एक शख्स अपना कटा हुआ हाथ अपने हाथ में लेकर सड़क पर टहल रहा है। बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज की यह घटना है। बताया जा रहा है कि इस शख्स का हाथ ट्रेन से कट गया था, लेकिन इसके बाद ये अपना हाथ उठाकर घूमते हुए देखा गया। ये खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। इस शख्स की पहचान हो गई है। ये बांका जिले के कैथा गांव का रहने वाला है। ये अपने गांव के किसी वृद्ध के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुल्तानगंज पहुंचा था। यहाँ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसका हाथ कट गया। ये कहा जा रहा है कि इसे सही समय पर इलाज मिल गया, नहीं तो खून बहने से इसकी मौत भी हो सकती थी। और गाजियाबाद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 14 साल के बच्चे आई गई है वो कारगर साबित हो रही है। आगरा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को इसके पास से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। क्राइम फ्री यूपी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। सीएम योगी लगातार अपराधियों को हथियार डालने या फिर प्रदेश छोड़ देने की सलाह देते आए हैं। मंगलवार को आगरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 50,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। सूचना के आधार पर आगरा पुलिस ने मलपुरा इलाके में दबिश दी। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। सुरजीत सिंह नाम के इस बदमाश की कई थानों के पुलिस को तलाश थी। पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर महोदय और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, उसमें थाना इकोटेक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रेटर नोएडा में भी एक हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा इकोटेक फर्स्ट थाना इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देख स्कूटी सवार बदमाश भागने लगता है, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है और उसे डिक्शन कंपनी के पास घेर लेती है। बदमाश पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है और जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग जाती है। पुलिस ने बदमाश के पास से 6 तमंचे, 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। 2017 के एक हथियार लूट मामले में बदमाश राहुल उर्फ नील आरोपी था।
बीजेपी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन नीमच में इस यात्रा पर पथराव हो गया। जी हाँ, और इस पथराव के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश में अब नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हो गया, जमकर हंगामा मचा। खबरों के मुताबिक नीमच से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा जब मनासा विधानसभा के गांव रावली कुड़ी पहुंची तो यहां कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। बीजेपी का आरोप है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि मनासा विधानसभा के अंदर जो रावड़ी कुड़ी एक स्थान है, वहां पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। वहीं कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा कि समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने के बाद भी शिवराज सरकार को लगता है कि जनता उन पर पत्थर नहीं फूल बरसाएगी। दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और सर्व समाज शिवराज सरकार के अत्याचार, घोटाले और कमीशन राज से त्रस्त है। इन्होंने 18 साल के शासन में जनता को जो दिया है, जनता उसी को ब्याज के साथ लौटाने को तत्पर है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं और अब इस पत्थरबाजी पर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। इंडिया या फिर भारत, इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही विपक्ष ये कह रहा है कि केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार का यही कहना है कि मूल शब्द तो भारत ही है और केंद्र सरकार के इस पहल के समर्थन में लोग बड़ी संख्या में जुड़ते भी जा रहे हैं। देश G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है, भारत बनाम इंडिया का। कल पूरा दिन इसके पक्ष और विपक्ष में कैमरे पर बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट आती रही। हमारा संविधान में क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत, और ये जो भारत नाम है ये हजारों साल से चला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि दरअसल बीजेपी विपक्षी एकता और उनके गुट के नाम इंडिया से घबरा गई है, इसलिए ये नया शिगुफा छेड़ा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक पोस्ट किया। हो सकता है कि अगली बैठक में आप अपने गठबंधन का नाम भारत करने पर विचार करें। इस दौरान बीजेपी देश के लिए एक नया नाम सोचने पर विचार शुरू कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का कहना है कि जब देश जीतता है तो इंडिया इंडिया का भी नारा लगता है। जब सचिन तेंदुलकर शतक मारता है तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया चिल्लाता है। जब नाटू बाहर जाकर पुरस्कार प्राप्त करता है तो हम सब इंडिया नाम को चिल्लाते हैं। जब नीरज चोपड़ा जब विदेश में स्वर्ण पदक जीत के आता है तो हम इंडिया का नाम लेते हैं। तो अब इंडिया हो या भारत हो, हम हैं और हम के अंदर हम विभाजित नहीं करना चाहते, ये दोनों अपने हैं। इस बहस में खिलाड़ी और फिल्मी सितारे भी कूद पड़े हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि हम भारतीय हैं, इंडिया नाम ब्रिटिश लोगों ने दिया है, आधिकारिक रूप से नाम भारत बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था। मैं BCCI जय शाह से गुजारिश करता हूं कि वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत लिखा हो। वहीं फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस बहस में कूद पड़ी हैं। उन्होंने लिखा कि पहले तो वो सिंधु का उच्चारण नहीं कर सके तो इसे बिगाड़कर इंडस बना दिया, फिर कभी हिंदोस कभी इंदोस, कुछ भी गोलमोल कर इंडिया बना दिया। वो आगे लिखती हैं कि पुराने वक्त में इंडियन का मतलब गुलाम होता था। नाम को लेकर सबकी अलग अलग राय है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुला रखा है और सूत्रों के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। स्टंटबाजी का चक्कर जिंदगी से बढ़कर, आपको दिखाएंगे पूरी खबर 7:27 पर। अभी फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे के लिए, बहुत जल्द होंगे हासिल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह सज धज कर तैयार है। जी हाँ, आईटीओ समेत कई ऐसे इलाके हैं जिसका पूरा काया पलट हो चुका है। सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए, दिखाते हैं आपको। G20 की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। दिल्ली सज धज कर विदेशी मेहमानों की राह देख रही है। दिल्ली के हर कोने को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आईटीओ, प्रगति मैदान, चाणक्यपुरी, राजीव चौक और खान मार्केट सहित दिल्ली का हर इलाका रोशनी से नहाया नजर आ रहा है। आईटीओ के आसपास के इलाके को खास तौर पर सजाया गया है। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पौधे लगाए गए हैं। फुटपाथ पर नई लाइट्स लगाई गई हैं। वसुदेव कुटुंबकम। जी हाँ, राजधानी दिल्ली इस वक्त सज धज कर तैयार है अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए, क्योंकि मेहमान अब यहाँ पर आने वाले हैं। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी राजधानी दिल्ली की। और अगर मेरे विजय आपको दिखा पाए, वो जो तमाम जो हमारे G20 संगठन के सदस्य देश हैं, उनके झंडे यहाँ पर दिल्ली में लगा दिए गए हैं। और वाकई दिल्ली इस वक्त अगर आप कहें कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद पूरी तरीके से इसका मेकओवर हो चुका है। फाउंटेन्स देख लीजिए या फिर G20 के बड़े बड़े लोगों, हर तरफ रोशनी से जगमगाई देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त समझ नजर आती है। वाकई दुल्हन की तरह खूबसूरत दिल्ली इस वक्त सजी हुई है। और ये देखिए तस्वीरें वाकई इस वक्त अद्भुत नजर आती हैं। और ये प्रगति मैदान का इलाका है। यहाँ पर आप देखिए दोनों ही तरफ, मेरे बीच अगर आपको दिखा पाए अनिल की कैसे खूबसूरती के साथ ये पूरा इलाका इस वक्त सजा धजा नजर आता। दिल्ली को इस तरह सजाया गया है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली से बाहर गए शख्स के लिए कुछ इलाकों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। सड़क पर G20 के बड़े बड़े लोगो रोशनी बिखेर रहे हैं। G20 के सदस्य देशों का झंडा भी कई जगह फहरा रहा है। आईटीओ के आसपास के इलाके की खूबसूरती तो रात के वक्त देखते ही बन रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद है। तमाम संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने खुद शाहीन बाग के इलाके में सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर सीसीटीवी की संख्या को बढ़ा दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं कूली से लेकर वेंडर्स तक को संभावित खतरे की जानकारी दी जा रही है। देश का हर नागरिक चाहता है कि देश में G20 का शानदार आयोजन हो। और साथ ही भारत में विदेशी मेहमानों के लिए खास तैयारी भी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए खास तरीके का पान बनाया गया। क्या है ये तैयारियां और कैसा है ये खास पान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। G20 समिट में जिन मेहमानों का खास तौर पर इंतजार है, उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम पहली फहरिस्त में शामिल है। जो बाइडेन के ठहरने के लिए दिल्ली के ITC मौर्य होटल में खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे अहम खबर यह है कि बाइडेन भारत में पान का मजा भी लेंगे। भारतीय परंपरा में जिस तरीके से खाने के बाद पान खाने का चलन है, ठीक वैसे ही विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली के हरिशंकर पांडे ने खास तौर पर 150 से ज्यादा फ्लेवर के पान तैयार किए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए खास तौर पर चॉकलेट टार्ट प्रूफ पान बनाया गया है। ये देखिए, ये इस बार सबसे ज्यादा स्पेशल पान होगा। ये इसमें देखिए ये कोन में है, जैसे कि आइसक्रीम कोन मिलता है वैसे इस बार देखिए ये कोन में तैयार किया है। अब जो मेहमान इस पान को खाएंगे यहाँ से पूरे कोन के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यानी लेकिन मंगलवार की सुबह अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को सकते में डाल दिया। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव पाई गई। इससे जो बाइडेन के दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन मंगलवार की शाम अमेरिकी NSA जेक सुलिवन के जवाब ने ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। जेक सुलिवन ने कहा कि जो बाइडेन की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है और वो तय समय पर भारत दौरे पर जाएंगे। On Thursday, the president will travel to New Delhi, India to attend the G20 Leaders Summit. On Friday, President Biden will participate in a bilateral meeting with Prime Minister Modi of the Republic of India. And on Saturday and Sunday, the president will participate in the official sessions of the G20 Summit. उम्मीद है राष्ट्रपति बाइडेन को भारत के पान का स्वाद और यहाँ की मेहमान नवाजी दोनों पसंद आएगी। स्टंट
बाजी का चक्कर जिंदगी से बढ़कर आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में 7:27 पर। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, G20 समिट की शुरुआत से पहले एक इम्पोर्टेंट मीटिंग सरकार की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें सभी तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद कैबिनेट CCS CCEA की बैठक भी होने वाली है। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, जिसको लेकर के G20 समिट में जो तैयारियां की गई हैं, हर जानकारी दी जाएगी। तो पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। G20 को लेकर के दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। मेहमानों के आवभगत में कोई कमी ना हो, इसको सुनिश्चित किया गया है और G20 समिट की तैयारियों की आज जानकारी दी जाएगी। इस समिट से पहले सरकार की अहम बैठक आज सुबह 10:30 बजे होने वाली है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, और इसके बाद कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है और साथ ही CCS और CCEA की बैठक भी होगी। तो G20 को लेकर के सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा से लेकर सौंदर्यीकरण को लेकर पूरा काम हो चुका है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं। आसियान समिट के लिए जारी सर्कुलर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो बड़ी खबर, इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा जांच और निगरानी को और कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सुरक्षा जांच को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रास्ते में आने जाने वालों की जांच की जा रही है। तो इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर के कई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी बारीकी से जांच की है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जांच की गई है और आपको बता दें कि तमाम जो इलाके हैं, खासतौर पर प्रगति मैदान के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, उन सब पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। और ये 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन होना है, जिसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर मिल रही है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि हिजबुल के आतंकवादी जहांगीर सरूरी के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने खोज निकाला है। टाइम्स नाउ भारत की टीम उसी जगह पर पहुंची। ये हिजबुल का आतंकी यहीं पर पनाह लेकर बैठा था, यही छिपा हुआ था। पुलिस को शक है कि आतंकी यहीं से अपनी प्लानिंग्स बना रहा था। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए, कैसे टीम वहां तक पहुंची? देखिए, जहांगीर सरूरी जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट बताया जाता है हिजबुल मुजाहिदीन का। पिछले 26 साल से ये एक्टिव है और किश्तवाड़ की पहाड़ियों में ही ये ऑपरेट करता है। और ये जो केव हाइड आउट है, देखिए इसी गुफा में ये छुप कर बैठा हुआ था और जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चलता है, सीआरपीएफ की 52 बटालियन, राष्ट्रीय राइफल की 26 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे जाके घेराबंदी करती है। घेराबंदी करके वहां पे इलाके की छानबीन करती है। जैसे ही करती है तो वो उस गुफा मिलती है। गुफा के अंदर खाने पीने का सामान मिलता है, कुछ कंबल मिलते हैं। यानी कि इस गुफा में छुप कर बैठा था और मंसूबा बना रहा था कि किस तरीके से लोगों को टारगेट करेगा, किस तरीके से यहाँ आतंक फैलाएगा। लेकिन उसका मंसूबा फेल कर दिया। उसका ये हाइड आउट जहाँ पिछले कई महीने से वो रह रहा था, उसको बस्ट कर दिया है। लेकिन वहां से जहांगीर सरूरी फरार होने में कामयाब हो गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अगली बार वो बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि जंगल को पूरी तरह से खंगाल रहे हैं। ये परी बाग का एरिया है जहां से वो काफी देर से ऑपरेट कर रहा था। और लगातार अगर बात करें जहांगीर सरूरी को, पिछले 25 साल से ये सक्रिय है और कई आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। और इस वक्त उसकी पूरी कोशिश है एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पे रिवाइव करना और एक बार फिर से भय और डर का माहौल। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कई वर्षों से ये जो इलाका है सिंथर टॉप या ये जहाँ पे एक वर्ष कोई जाया नहीं करता था, अब यहाँ पे काफी जो है माहौल अच्छा है। तो एक बार फिर से टूरिज्म पनप रहा है, बड़ी अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, हट्स में रह रहे हैं। तो जहांगीर सरूरी चाहता है कि एक बार फिर से वही माहौल हो, क्योंकि इनकी कोशिश यही है कि श्रीनगर को सीरिया बनाया जाए। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर सीरिया तो नहीं बल्कि सिंगापुर बनता हुआ अनुच्छेद 370 के बाद नजर आ रहा है। और यही बात जो है आतंकवादी और जो जम्मू कश्मीर जिस तरह से विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है, यही वजह है कि आतंकियों के अंदर ये बौखलाहट है। ये पाकिस्तान परस्त आतंकी लगातार युवाओं का ब्रेन वॉश करने की और प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात, आज जन्माष्टमी का त्योहार है और जन्माष्टमी के इस महापर्व पर
जो जगन्नाथपुरी के तट है वहां पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने मिल रहे हैं। दरअसल रेत पर छवि उकेरने वाले कलाकार सुदर्शन पटनायक ने श्री कृष्ण की आकृति बनाई है। दरअसल आज और कल दोनों ही दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। वृंदावन मथुरा में कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन देश के कई हिस्सों में आज भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए जगन्नाथपुरी के तट पर जो फेमस कलाकार हैं, जो रेत पर छवियां उकेरते हैं, सुदर्शन पटनायक, उन्होंने श्री कृष्ण की आकृति बनाई है। बेहद अद्भुत और खूबसूरत ये आकृति है। जाने माने सैंड आर्टिस्ट ने अपनी कला को इस तरीके से कान्हा पर इस कलाकृति को उकेरा है जो हर किसी का मन मोह रहा है। और आगे देखें 7:55 में फैशन फास्ट में क्या है खास। और यहाँ पर एक और छोटी सी ब्रेक लिए रुकेंगे, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। Co-powered by Mario